Umesh Kabir is an educator, spiritual mentor, and researcher of theology. He has studied in the Kabir Chaura Math Mugari Ashram and has been living by Kabir's philosophy. Furthermore, he left his house at the tender age of 20 to go to the Kabir Ashram, to follow his dreams and to learn more about Kabir's philosophy and who Kabir really was. And that's where he completed his post-graduation. And he continues his research on Eastern philosophy, Kabir, Dharma, and salvation to this day. So, I would like to invite Umesh Kabir on stage. श्रेयांश ने बिल्कुल डरा दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें श्रेयांश ने बोली कि मतलब मैं आके ही डर गया। बाय द वे, आप सबको साहब बंदगी, और मैं अपनी शुरुआत साहब बंदगी से कर रहा हूँ। साहब बंदगी का मतलब होता है कबीर के यहाँ एक दूसरे को ग्रीट करना। साहब का मतलब दैट ऑलमाइटी, एंड बंदगी का मतलब मैं उसे प्रणाम करता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं उसी ट्रेडिशनल आश्रम से आता हूँ जहाँ कबीर को जिया जाता है, तो इसलिए मैंने अपनी बात साहब बंदगी से शुरू की। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब एक दूसरे से हम मिलते हैं तो हम कहते हैं साहब बंदगी, और सामने वाला जो होता है वो भी हमें कहता है साहब बंदगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी बॉडी से उसे कोई मतलब नहीं है, आप में जो उसका इसेंस है, आप में जो वो ऑलमाइटी है, उसे वो प्रणाम कर रहा है। अब अगर हम कबीर की बात करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि कबीर को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, और कबीर जैसा फ्री कोई नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आफ्टर स्पेंडिंग 20 years in an ashram, I come to know that people are basically misguided by different kind of availability of Kabir. That is, maybe that can be books, that can be people also. Why am I saying it? क्योंकि आप देखें तो कबीर को कई बार हम किताबों से सीखते हैं, जबकि कबीर को सीखने के लिए किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पड़ती है तो हमें उन सोर्स की तरफ जाना चाहिए जो एक्चुअल हैं, जो सही हैं। क्योंकि आप देखें, अगर किसी पर्सन ने किसी एक किताब को पढ़कर और कबीर की बात लिखी है या कही है, तो आप समझ सकते हैं उस पर प्रभाव भी उसका जरूर होगा। ये मैंने फील किया। मैं बार बार इस बात को जब कह रहा हूं तो मैंने खुद भी इसे फील किया। तो इसलिए मैं बात शुरू कर रहा हूं कि आप जब कबीर को पढ़ना शुरू करें तो उनकी ऑथेंटिक चीजों को पढ़ें। उन ऑथेंटिक चीजों में सबसे बेहतर जो सोर्स है वो है बीजक। बीजक इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक टू स्टडी अबाउट कबीर। इफ यू गो थ्रू द बीजक, व्हाई एम आई सेइंग दिस, दैट बुक इज ऑथेंटिक? बिकॉज द मैन्युस्क्रिप्ट इज स्टिल अवेलेबल इन माई आश्रम। वो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी अवेलेबल हैं जो कबीर के समय में लिखी गई थी। इसलिए मैं उसे ऑथेंटिक कह रहा हूं। जब मैं ऑथेंटिक कह रहा हूं तो मैं किसी चीज को नकार नहीं रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो ऑथेंटिक है क्योंकि उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास हैं। दूसरा बड़ा सोर्स जो है वो आपको मिल सकता है महाबीजक के रूप में। महाबीजक का मतलब है कि सबसे बड़ा वॉल्यूम कबीर पर। उसमें लगभग कबीर कि जितनी वाणियां अभी तक हम सब कलेक्ट कर पाए हैं वो सारी की सारी उनका कंपाइलेशन है महाबीजक। मैंने ये बात इसलिए सबसे पहले शुरू की कि मैं आपको सोर्स बता दूं। अब अगर कबीर को हम सीखने की बात से शुरुआत करें तो दो तीन चीजें और महत्वपूर्ण हैं, उसकी बात करके फिर मैं उनकी फिलॉसफी पे आऊंगा। जैसे कबीर बनारस के थे, ये सबको पता है, आप सब जानते हैं। बनारस में लहरतारा एक जगह है जहां उन्हें पाया गया था, विच इज बेसिकली द बॉर्न प्लेस ऑफ कबीर। तो वहां से उन्हें मुस्लिम दंपत्ति, मतलब मुस्लिम जो फैमिली थी जिनमें नीरू और निमा जी हैं, जो उनके फॉस्टर पेरेंट्स हैं, रियल पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता कबीर के, वो लेकर के उनको आते हैं। तो लहरतारा इज अ बर्थ प्लेस ऑफ कबीर। So if you got a time to go there, you can go and witness that there is a tal, like there's a pond and there's a small temple which is basically made by the people. So you can see that over there. And then the another important place that is Kabir Chaura Math. Kabir Chaura Math is basically place where Kabir spent his whole life. His life span was 120 years, and Kabir spent 118 years in that monastery only, from where I also belong, luckily. मैं वहीं रहता हूं, उसी आश्रम में रहता हूं। कबीर ने वहां 118 साल का पूरा जीवन व्यतीत किया, और वहीं से आज कबीर के बारे में
जितना भी कुछ आपके पास अवेलेबल है, आप जो सुनते हैं म्यूजिक की मदद से, या उनकी वाणियाँ सुनते हैं, या उनका गायन सुनते हैं, सब कुछ कबीर ने वहीं से लिखा, वहीं से कहा। और अगर आप आए वहाँ पे तो मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स भी वहाँ देखने को मिल सकते हैं। उस कैंपस में आप जाते हैं, यू विल बी एबल टू फील दैट सेरेनिटी, देन प्योरिटी, देन सेक्रेट ऑफ दैट एनर्जी ऑफ कबीर, जैसा कि मैं वहाँ फील करता हूँ, एंड आई नो कि आप उसे फील करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कबीर वहाँ कण कण में है, लगभग वहीं चले हैं, वहीं खेले हैं, वहीं बोले हैं, वहीं बात की है, तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। उनके माता पिता जो फोस्टर पेरेंट्स थे, नीरू और निमा, उनकी समाधि वहाँ पे है, तो आप वहाँ आकर के वो भी देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। अब जब मैं बात कर रहा था बीजक की, तो उस कैंपस में एक बीजक टेम्पल भी है। बीजक टेम्पल है, और उस बीजक टेम्पल के अंदर आप कबीर के रेलिक्स देख सकते हैं। जैसे एक कास्ट का घड़ा, लकड़ी का घड़ा आप देख सकते हैं, जिसमें कबीर पानी पीते थे। वहां दूसरी चीज जो आप देख सकते हैं, वो उनके पैरों में जो खराऊं पहनते थे, उसे देख सकते हैं। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि वो अभी तक कैसे सुरक्षित है, जबकि 600 साल हो गए। ये हर साल आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आता है और उनकी जो विधि है उससे उसे प्रोटेक्ट करके जाता है, तो आप वहां ये देख सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू पीपल। सो अगर आप कबीर को शुरू कर रहे हैं या कबीर को शुरू कर चुके हैं, तो प्लीज आप एक बार, अगर आपको टाइम मिले कभी भी जीवन में, अभी नहीं, जब भी आपको समय मिले, तो आप वहां आ सकते हैं, उन चीजों को देख सकते हैं। तो when I was talking like birthplace at Lahartara, then Kabir Chaura Mutt, where he spent his whole life, then another place which is called Maghar. Maghar is basically 250 kilometers far from Varanasi, and that place is famous. Why so? Because Kabir has like got salvation over there. वहाँ उनकी डेथ हुई थी। अब उसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि काशी जो बहुत पवित्र है, नो डाउट, कबीर इन सारी बातों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक जो परंपरा है वो है विवेक की परंपरा, बुद्धि की परंपरा, विजडम की परंपरा। वो आप कुछ भी ऐसे कहें तो वो स्वीकार नहीं कर लेंगे, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। कबीर के यहां जब भी आप जाएंगे, हर बात पे एक क्वेश्चन है, व्हाई। सो कबीर जो है, जब वो उन्हें काशी में कहा जाता है कि काशी में जो रहता है उसे मुक्ति मिलेगी, तो कबीर क्वेश्चन करते हैं कैसे। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर बहुत सारे बुरे काम करता है, जब उसे लगे कि वो 90 प्लस या 99 का हो गया है, डेथ इज क्वाइट क्लोज, तो वो काशी में आ जाए और अपना शरीर छोड़ दे और उसे स्वर्ग मिल जाएगा, या जो भी कॉन्सेप्ट है उसे जो भी मिलना है स्वर्ग मिल जाएगा। कबीर ने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव हो सकता है। एक मर्डरर, एक रेपिस्ट या एक सिनर अगर ऐसे करे तो फिर तो जीवन भर पाप करता रहे, लास्ट में काशी आ जाए और फिर अपना शरीर छोड़ दे। उन्होंने क्वेश्चन किया इसे। और दूसरी बात, मगहर जहां कबीर ने अपना शरीर छोड़ा, उसके बारे में यह मान्यता है कि वहां आप कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, अगर आपकी डेथ वहां होती है तो आपको नरक मिलेगा या तो आप गधे बनेंगे। सो यू इमेजिन कि कबीर 118 ईयर के हो चुके हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं गधा बनूंगा। और फाइनली 118 साल बनारस में रहने के बाद वो मगहर चले जाते हैं। मगहर जाकर के वो अपना शरीर वहां छोड़ते हैं। तो तीसरी जो जगह है कबीर से रिलेटेड जो ऑथेंटिक है वो है मगहर। अब देखिए, if you go through the messages of Kabir, then you will find that Hindu and Muslim both were the follower of Kabir, and today everybody is believing in Kabir. But the one irony which takes place over there, what was that? That whole life Kabir were teaching the brotherhood, the spirituality, Hindu and Muslim both, but finally when he died, then Hindu and Muslim come against each other, and they were quarreling for the Kabir's body. उनकी जो डेड बॉडी थी उसके लिए झगड़ा कर रहे थे। और उसका कारण क्या था कि हिंदू कह रहे थे कि हमारे यहां जो रिचुअल है वो अलग है, और मुस्लिम कह रहे थे कि हमारे यहां जो रिचुअल है वो अलग है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिचुअलिस्टिक अप्रोच दे स्टार्टेड क्वारलिंग टू ईच अदर। And then somebody who was like a bitty person had suggested, please open the door where is Kabir and see there is a body or not. And when they opened the body, when they opened the body, that cave where Kabir was, there was not a body. There was some flowers. वहां पे उनका शरीर नहीं था, कुछ फूल पाए गए। तो उन फ्लावर्स को हिंदुओं और मुस्लिमों में बांट दिया गया। और आप अगर मगहर कभी जाते हैं तो वहां दो समाधियां हैं, एक मुस्लिमों ने बनाई है और एक हिंदुओं ने बनाई है, which is a great example of brotherhood again.
सो आप देखें कि मैसेजेस क्या हैं कबीर के, एंड देन वी स्टार्टेड क्वेरलिंग अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ आर रिचुअल्स। और रिचुअल्स के कितने खिलाफ हैं कबीर, आप सब जानते हैं। तो ये तो रही कहानी कबीर की कि कैसे कबीर लहरतारा में जन्म लेते हैं, फिर काशी कबीर चौरा में वो हैं, और दूसरी बात फिर मगहर में कैसे जाके अपना शरीर छोड़ देते हैं। आप सबने एक कबीर का एक भजन सुना होगा कि ध्रुव प्रहलाद ने ऐसी ओढ़ी, ओढ़ के निर्मल कीन्ही, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी, सदरिया झीनी रे झीनी। तो ये बात जो है उन्होंने कहा कि इवन ध्रुव और प्रहलाद ने जब उस शरीर को, शरीर मतलब वहां जो चादर है, शरीर है, उसे ओढ़ा तो उसे निर्मल किया, साफ किया, लेकिन कबीर ने क्या किया, उसे वैसा का वैसा ही लौटा दिया। आप सब ये जानते हैं। तो ये रही कुछ बातें। जब आप पढ़ें तो कबीर को ऑथेंटिक पढ़ें, जब आप जाएं तो इन ऑथेंटिक जगहों पे जाएं, इसलिए शायद मैंने ये बातें कही। अब हम आते हैं कबीर और हमारा जीवन। अभी देखें, अक्सर एक प्रश्न हर कोई पूछता है जहां भी मैं जाता हूं कि कबीर आज कैसे रेलिवेंट हैं। मैं कहता हूं कबीर रेलिवेंट हमेशा थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। उसके पीछे क्या रीजन है? इफ यू जस्ट गो थ्रू योर लाइफ, देन यू विल फाइंड व्हाट इज द रीजन व्हेन वी स्टार्टेड क्वारलिंग टू ईच अदर। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन, बेसिकली वी हैव फॉरगेटन टू स्पीक स्वीटली विद ईच अदर. We forget to speak politely to each other. And Kabir started his message from there only. When Kabir is saying, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिदे वचन कठोर. पहली चीज देखें कबीर, और ये कोई प्रीचिंग नहीं है, ये हमारे जीवन का एक्सेप्टेंस है. आप खुद देखें, आपके फैमिली में प्रॉब्लम तभी होती है जब आप पोलाइटली नहीं बात करते, जब आप स्वीटली बात नहीं करते. और कबीर शुरुआत वहां से करते हैं. वो कहते हैं कि आप मीठा बोलिए. आप देखें, ऐसे भी आप खुद इसे फील करते होंगे, हर रोज फील करते होंगे कि जब आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो वो खुश होता है, और फिर वो दूसरे से बात करता है, वो भी खुश होता है, और ये फिर एक पूरी की पूरी श्रृंखला चल पड़ती है बिल्कुल खुश रहने की, उस ब्लिस की. कबीर कहते हैं यू कैन स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम हियर ओनली. You just learn this one couplet, this one sakhi, and you will find all kind of pleasure in your life. अगर सिर्फ इस चीज को आप देख लें तो आपको सिर्फ इस साखी से सब कुछ मिल जाएगा. साखी का नाम आया तो एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा. आप लोगों ने कबीर के दोहे पढ़े होंगे. कबीर ने दोहे नहीं लिखे, माफ करें, उन सबसे मैं माफी चाहता हूं जो उन्हें दोहा कहते हैं. कबीर ने साखियां लिखी. उनकी जो भी कपलेट्स हैं उनको हम दोहे नहीं कहते, हम उसे साखियां कहते हैं, और कबीर से डिफाइन भी करते हैं. वो कहते हैं साखी आंखी ज्ञान की. जो साखी है, साखी का मतलब साक्षी होना, और वो ज्ञान की आंख है. तो इस चीज को भी आप देखें कि हम दोहा कबीर का नहीं बल्कि आज से हम साखी कहेंगे. कबीर ने दोहे नहीं लिखे, कबीर ने साखियां लिखे, सबद लिखे, मतलब उनके समय में जो लिखे गए, उन्होंने तो नहीं लिखे. सबद लिखे, रोलार लिखे, चाचर लिखे. दीज आर द टाइप्स ऑफ पोएट्रीज. सो ये सारी चीजें हैं. मैं बात कर रहा था पहली कपलेट, मीठा सबसे बोलिए. अब देखिए ये कितना मुश्किल काम है. मैं कबीर चौरा मठ मूलगादी में रहता हूं, और अगर मैं अपने चारों तरफ देखूं तो मुझसे जो भी लोग मिलने आते हैं सब मीठी बातें ही करते हैं. उसका रीजन है, अच्छा मेरे पास चांसेस कम है कि मैं झूठ बोल सकूं, लेकिन आप सबके पास, सॉरी, सबके पास बहुत चांसेस हैं कि आप खूब झूठ बोल सकें, और बोलते भी हैं हम. कबीर इस बात को इतनी सरलता से कहते हैं, बट इट्स नॉट इजी. मीठा आप सबसे नहीं बोल सकते. वंस आई वाज स्पीकिंग ऑन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म एंड देयर वाज वन प्रोफेसर एंड ही आस्क्ड दैट सेम क्वेश्चन, मिस्टर उमेश हाउ इट इज पॉसिबल. हम कंपनीज में काम करते हैं, हमारे बॉसेस हैं, उन्हें मीठा बोलना आता ही नहीं. माफ करिएगा, आप सब कंपनी से होंगे या जहां से भी होंगे, बट कबीर की बात मैं थोड़ा कबीर के अंदाज में ही कहूंगा कि वही मैंने सीखा है. तो अब बॉस को तो बॉस वाली फीलिंग आएगी ना. अभी अलग बात है कि संजय रॉय जी को देखकर ये फीलिंग नहीं आती, और मैं बिल्कुल मस्का नहीं लगा रहा हूं. मैं इनकी पॉजिटिविटी से बड़ा खुश होता हूं. इनसे जब भी मिलता हूं बहुत मजा आता है, जैसे हैं वैसे हैं. ठीक, तो ये देखिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कबीर यहां से शुरुआत करते हैं. फिर कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप. इज इट पॉसिबल टू स्पीक ट्रूथ एवरी टाइम? अब यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपकी तरफ से कह रहा हूं, इसमें आप देख लें कि कहां सच बोलना है, कहां नहीं बोलना है.
लेकिन अगर और सही में आप कबीर के रास्ते पे जाना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, तो आप देखें कि सच कभी नहीं बदलता। एक संत हुए मिडाइवल पीरियड में, दरिया साहब, उन्होंने कहा कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच, दरिया झूठ सो झूठ है, साच साच सो साच। कंचन मतलब सोना। आप देख लें, उसे कहीं भी फेंक दें, आप कचड़े में फेंक दें, लेकिन कोई भी उसे उठा लेगा क्योंकि वो सोना है। उसे आप शीशे में मढ़ दें तब भी वो सोना है। और कांच को आप कितने भी सोने में बना दें, उसकी कोई भी ऑर्नामेंट बना दें, लेकिन वो कांच ही होता है। इसलिए दरिया कहते हैं कि जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है, वो बदल नहीं सकता। और कबीर भी इसी बात को कहते हैं, और इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि इफ यू आर रेडी टू just grow in the field of spirituality, then it's very important for you to continue your journey with speaking truth. You continue your journey with speaking politely. Then only you will be able to reach that goal about which Kabir is talking. वो इस बात को कहते हैं बार बार। तो सांच बराबर तप नहीं। और आगे बढ़ें तो कबीर की एक साखी आप सब जानते हैं। मैं आज बहुत कॉमन साखियां ले रहा हूं, शायद इसलिए भी कि बहुत सारी बातें हैं कबीर पे। मैं 2-3 दिन आप सबके साथ हूं, मिल के बात करते रहेंगे। कबीर की एक साखी जो बहुत फेमस है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कितने लोग इस बात को फॉलो करते हैं? हर एक नई कार के बाद दूसरी कार चाहिए। Even I'm living in ashram, I'm talking about the people who are living over there. They also have a greed. I'm not saying that I'm separated from society. Even the people who are living in ashram, they are the greedy people. I'm talking about it. So अब देखें, ये मुश्किल है लेकिन आसान भी है। अगर हमें ये बात, और आप देखें, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के बाद तीसरी गाड़ी, एक घर के बाद दूसरा घर, क्या आपको खुशी मिल पाती है? मुझे मत बताइए, आप खुद सोचिएगा। कबीर ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं। कबीर ये कहते हैं कि आप सोच सकते हैं इस बारे में। और फिर वो कहते हैं, देखिए उनकी यात्रा, सच बोलें, विनम्रता से बोलें। फिर वो कहते हैं कि उतना ही दो जितना जरूरत है। फिर वो कहते हैं दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। आई डोंट नो आप लोगों ने वो ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्लैक स्मिथ देखा है कि नहीं, जैसे वो एक धौकनी की मदद से जो है लोहे को पिघलाता है। वो जो धौकनी बनी होती है वो चमड़े की बनी होती है, और कबीर कहते हैं देखिए वो चमड़ा लोहे को पिघला देता है। ठीक इसी तरह से जो किसी दुर्बल व्यक्ति की आह है वो भी आपको उसी तरह से पिघला देती है। इसलिए कबीर कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए, किसी भी कमजोर को। एंड व्हेन इज टॉकिंग अबाउट दुर्बल, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि दुर्बल का मतलब कोई गरीब व्यक्ति नहीं, कोई भिखारी नहीं। आपसे जो भी कमजोर है, कोई एनिमल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसे आप परेशान ना करें। और क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए? मैं ये कह सकता हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं, हर व्यक्ति को ये बातें जरूर महसूस होती हैं। जो हमारे अंदर बैठा कॉन्शियसनेस है वो अक्सर आपको गलत करने से रोकता है, हर बार रोकता है, हर बार कहता है कि ये गलत है। अब आप देखें, एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ कहना चाहूंगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहती हुई नदी के पास बैठना अच्छा नहीं लगता होगा? सबको लगता है। कौन ऐसा है जो हरे भरे पेड़ों के साथ नहीं बैठना चाहता? हर कोई बैठना चाहता है। कौन ऐसा है जो पहाड़ों में नहीं जाना चाहता? हर कोई जाना चाहता है। उसके पीछे कभी आपने सोचा क्या रीजन है? आप क्यों? क्या सिर्फ आप टहलने जाते हैं? नहीं। आप देखें, पेड़ जैसा रहा वैसा ही है, वृक्ष जैसे हैं वैसे ही हैं, नदियां जैसी थी वैसे ही, अलग बात है हमने पल्यूटेड किया उन्हें। पहाड़ जैसे हैं वैसे ही हैं, उन्होंने अपने आप को कहीं नहीं बदला, कभी नहीं बदला। बट हमने क्या किया? आप खुद एनालिसिस करके देखिएगा, आपने अपने आप को कितना बदला है, कितना एडजस्ट किया है। तो जब आप पेड़ों के पास बैठते हैं, जब आप नदियों के पास बैठते हैं, जब आप पहाड़ों में होते हैं, तो आप जो हैं उसके साथ होते हैं। आपका बनावटीपन वहां खत्म होता है, वो होता ही नहीं वहां। और यही रीजन है कि वो आपको टच करते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं। और कबीर यही कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वट एवर यू आर। एंड व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट इट, देन ही इज टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ एनालिसिस। आप एनालिसिस करके देखें, आपको पता चलेगा कि आप जो हैं वो एक्चुअल में हैं कि नहीं है।
अगर आप उसे देख लें, समझ जाएं, तो फिर देखें कितना मजा आने लगेगा आपको। हमेशा हर पल फिर कबीर की वो बात सच हो जाएगी कि जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। अब फिर आप हमसे बात कर रहे हैं, ये भी पूजा ही है। आप चल रहे हैं, ये मंदिर की परिक्रमा की तरह है। आप जब सहज हैं तो आपको मजा आएगा, बट अगर आप सच में वही हैं जो हैं, तो अगर नहीं हैं तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, फिर आपको छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आएगा। तो कबीर ये बात कर रहे हैं, दुर्बल को न सताइए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान न करने की बात कबीर कर रहे हैं। अब देखें कैसे वो आगे बढ़ते हैं। मीठा बोलना, किसी को ना सताना, किसी को ना मारना, सच बोलना। और फिर कहते हैं, कितनी अच्छी एनालॉजी कबीर यूज करते हैं कि बकरी पाती खाते हैं ताकि काटी खाल, जो नर बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल। पता नहीं ये कहां तक मैं आप तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन कबीर के कहने का मतलब है कि जो बकरी है वो पत्ती खाती है। हम सब बिलीव करते हैं कि पत्तियों में जान है, और वो बकरी पाती खाती है, मतलब जीवन खाती है, इसलिए लोग उसे ही खा जाते हैं। जो बकरी खाते हैं उनका क्या होगा? कि कबीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए आप मुझे कुछ ना कहिएगा, मैं कबीर की बात कह रहा हूं। सो कबीर कहते हैं, इसलिए वो सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं, किसी की हत्या ना करें आप। कबीर का मैसेज ये है। अब अगर हम और आगे बढ़ें तो इन सारी प्योरिटीज से जब हम होके गुजरते हैं, तब कबीर की वो साखी, जहां कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जो महिंद्रा कविराफिस का है, कबीर इन एवरी सेंस। अब वहां पे अगर आप इन सारी चीजों से होके गुजर जाते हैं तो फिर आपको हर जगह वही दिखने लगता है जिसकी खोज में आप हैं। तो कबीर इस तरह से पूरी की पूरी फिलॉसफी आपके सामने रख देते हैं, जीवन की फिलॉसफी रख देते हैं। अब अगर हम और बहुत जाएं तो ब्रह्म पे बहुत स्पेसिफाइड बात करते हैं कबीर, मोक्ष पे बहुत सारी बातें करते हैं, धर्म पे बहुत सारी बातें करते हैं। जो मुझे लगता है कि मुझे हाफ एन आवर का टाइम मिला था, विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ 2 दिन हूं, पर्सनली आप मुझसे मिलकर बात करें। बट एक और बात जो मेरे मन में आ रही है वो करके फिर मैं धीरे से अपने सेशन को खत्म करूंगा। माया अक्सर हम सब डिफाइन करते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई, एक नहीं हजारों किताबें लिखी गई, माया क्या है। कबीर उसे बड़े आसान तरीके से डिफाइन करते हैं और कहते हैं, माया माया सब कहे, माया न चीन्हे कोय, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो मन से ना उतरे, जो आपके मन पे काबिज है, वही माया है। अगर आपको हर रोज ये लगता है कि आपको मंदिर में बैठ के पूजा करना चाहिए और उसने आपको कैप्चर कर रखा है, वो माया है। आपको बहुत डिलीशियस फूड अच्छे लगते हैं, हर रोज वही खाने का मन करता है, माया है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो शायद कबीर इन बातों को बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि वो हमको छू जाती हैं, हमको टच करती हैं, इसीलिए हम कबीर को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। बाकी बातें बाद में कभी हम लोग करेंगे, क्योंकि टाइम शायद मैंने ज़्यादा भी ले लिया है, तो बाकी बातें बाद में करेंगे। एक लास्ट बात, कबीर का रेलेवेंस क्या है। जितनी भी साखियां मैंने बोली, आप उसे देख लें, क्या उनका रेलेवेंस है या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। ये आप डिफाइन कर लें, आप सोच लें कि उनका रेलेवेंस है कि नहीं। आपको खुद पता चलेगा उनका रेलेवेंस आज भी है, आपके 1000 साल भी रहेगा, 10,000 साल भी रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। और यही कारण है कि चाहे मैं वेदों की बात करूं, चाहे बाइबल की बात करूं, चाहे कुरान की बात करूं, चाहे गीता की बात करूं, इससे इतर कुछ नहीं है। और एक चीज और मैं इस पोर्टल से कहना चाहूंगा कि कबीर को जब भी पढ़ें, कंप्लीट पढ़ें, ये मेरा सजेशन है सबको। हम करते क्या है कि कबीर के किसी एक हिस्से को पढ़कर फिर हम एक प्रेजुडिस के थ्रू जाने लगते हैं। कबीर की कोई ऐसी साखी उठाते हैं जो सामने वाले को पछाड़ने के लिए होती है, हराने के लिए। कभी इसलिए नहीं उठाते कि हमें कबीर की बात कहनी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कबीर को कंप्लीट पढ़ें, समझें, जानें, महसूस करें और अपनी यात्रा को आगे ले जाएं। इसी बात के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूं। और ओके, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अगर मैं आंसर दे पाया तो जरूर दूंगा।
That was really, really insightful and informative. And every time one speaks with you, we get to hear such interesting stories, and there's so much to learn. My question is that how do we imbibe Kabir's teachings and philosophies in today's day and age, where, of course, we all know that Kabir has a lot to offer. But in today's day and age of this, hatred and so many other things, how can we as individuals uh, take something from Kabir and put it into our daily lives? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ. So Anubhav ji, are you ready to do that? My question is also, are you ready to do that? If you're ready, then Kabir will welcome you. And as you were saying, like in this era where hatred and desire and everything is there, basically who's responsible for these things? We. Stop doing it. And then you start living Kabir. That's what I feel. That is why Kabir said, Sahaj dhyan raho, sahaj dhyan raho. Whatever you are, start living that way only. And everything will be fine. So simple. But again, Anubhav ji, करना तो आपको ही होगा. I'm saying the simplest things are the most difficult. That's what that's the way I started my session. Kabir is saying it looks very simple, but it's not simple. But even it's simple if you start doing it. So I think कबीर को imbibe करना बहुत easy है, but उसके लिए initiative आपको ही लेना पड़ेगा. कबीर की किसी एक साखी को लेकर उस पर सिर्फ मनन करे. जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं आश्रम में रहा और हमेशा किसी न किसी से मैंने उनकी illustration सुनी. But when I started following it truly, then I was able to imbibe Kabir in myself. I'm saying imbibe Kabir, not his couplets. The way he was, that same way I was able to. So that very day when you do so, you will be able to. Thank you. Thank you. भाई भी बोलूँ थोड़ा. एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है, जो कबीर जी जो थे, वो एक्चुअल जो थे, वो उतनी ट्रांसेंसी और वो जो उतनी प्योरिटी अपनी साखी में ला पाए थे? बहुत टफ क्वेश्चन है. मैंने शुरू ही किया था इस बात से कि मैं आश्रम में रहता हूं और मैं अपने आप को आज भी सिर्फ सीकर कहता हूं, साधक कहता हूं. इवन ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं हूं तो ट्रूली पूरी तरह से कबीर को उतार लिया. बट इतना जरूर कह रहा हूं कि कोशिश हर पल करता हूं. गिरता हूं, फिर संभलता हूं, फिर चलता हूं, फिर गिरता हूं. तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरह से कबीर को उतार लिया या जी लिया. बट हां, इतना जरूर कह रहा हूं कि मैंने वो यात्रा शुरू कर दी है और अपने आप को क्वेश्चन करता रहता हूं. थैंक यू. Thank you. So, anyone else? मुझे ये पूछना है कि जब कबीर छोटे थे तो क्या आपने ये कहीं पढ़ा है या सुना है कि बचपन से लोग उनमें कुछ अलग उनको पहचानते थे कि उनमें कुछ अलग बात है? हाँ, ये सुना है. और मैं कह रहा हूं कि मैं एक ओरल ट्रेडिशन से आता हूं, तो कुछ बातों का उत्तर शायद मेरे पास भी नहीं होगा क्योंकि मैं कबीर के साथ नहीं था. लेकिन हाँ, ये बातें मैंने सुनी है कि उनमें कुछ अलग बात थी. और दूसरी चीज, अगर मैं और डीपली जाऊं तो मुझे लगता है हर किसी में वो अलग बात है और हर किसी में वो पॉसिबिलिटी है कि वो कबीर बन सकता है. अब देखिए, एक साखी है जहां कबीर कहते हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा बीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर. तो आप सब में कबीर है. जो र आप सब में है वो कौन है? कबीर है. तो इवन मैं फील करता हूं कभी कभी कि मैं कबीर हूं जब मैं बहुत प्योर होता हूं. जब मैं प्रेम से भरा होता हूं तब मैं फील करता हूं कि मैं कबीर हूं. जब हेट्रेड से भरा होता हूं तो नहीं फील कर पाता. मैंने ये बातें सुनी हैं. अब ये बातें कितनी सच हैं इन पे तो मैं नहीं बात कर सकता क्योंकि आई वॉज नॉट देयर. बट हाँ, ये बातें सुनी हैं और हमारे ओरल ट्रेडिशन में बहुत सारी कहानियां हैं कबीर को लेकर के, तो उनके थ्रू बहुत कुछ जाना है. जी, थैंक यू. Thank you for a very good session.
मेरा सवाल है, आपने कबीर की साखी पढ़ी है? सुनी भी है, पढ़ी भी है, जी भी है। उसकी कोई शॉर्टर वर्जन, कोई किताबें हैं? बिल्कुल हाँ। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आज मैं अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, बट मेरे एक फ्रेंड हैं जो डेनमार्क से हैं, उन्होंने एक उन पब्लिकेशन के थ्रू जो 100 पोएम्स ऑफ कबीर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ट्रांसलेट की थी वो भिजवाई थी, और मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि यहाँ बंटवाएं हम उसे। तो अभी हम वहाँ होंगे, मेरे साथ मेरे साथी हैं गौरव जी और रविंद्र जी, वो आपको वो अवेलेबल कराएंगे, तो आप वो ले सकते हैं। और शॉर्टर वर्जन अगर आप कल तक हैं तो इट विल बी अवेलेबल हियर, आई जस्ट ब्रिंग इट फ्रॉम आश्रम, सो आप उसे ले सकते हैं। Hi, I'm Kiran Chadda. We at the table were discussing कि फिर कबीर जी गए कहाँ, अगर फूल रह गए तो गए कहाँ? क्या किसी ने इस पे रिसर्च की है, या आप लोगों में भी तो ये जाहिर सी बात है कि आपको भी मालूम करना होगा? धन्यवाद जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कबीर कहाँ गए, ये तो बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, और उस पर बहुत सारी ऐसी बातें भी आती हैं जो मैं इस मंच से शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि कबीर के जाने के पीछे भी लोग कॉन्स्पिरेसी बताते हैं। जो लोग हैं उनके वहाँ से उनका सिर्फ फूल मिलना, उसके पीछे भी कुछ लिटरेचर को लोगों ने कॉन्स्पिरेसी बताई है। लेकिन हम लोगों का अपना एक स्पिरिचुअल अप्रोच है कि निश्चित ही जो लास्ट लाइन मैंने बताया कि ध्रुव प्रहलाद ने ऐसी ओढ़ी ओढ़ के निर्मल कीन्ही, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर देनी। तो वी बिलीव दैट कि वो डिसअपियर हो गई। ये सच है कहाँ तक मुझे नहीं पता। धन्यवाद जी। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर। ओके, मैं आपसे बड़ा जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी। पता चला काफ़ी, और हमने भी काफ़ी पढ़ा है, पहले तो 2 ही पढ़े थे, आज पता चला कुछ और कहते हैं उनको। तो मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा, बड़े आदमी थे, सब जानते हैं, कुछ ऐब था उनमें कभी? कहीं डॉक्यूमेंटेड ऐब है कि देखिए स्टार्टेड एज एन ह्यूमन बीइंग ना, तो इंसान का तो ये है कि देर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, सो वी वांट टू बिलीव इन अ रियल पर्सन, एंड आई बिलीव मैं जो भी थोड़ा बहुत मैंने किताबें 2-3 टाइप की किताबें पढ़ी हैं जिनको आप किताबें ही कहेंगे, जी, तो बिल्कुल। उनमें जिसको भी माना जाता है उसमें हमेशा ऐब भी है। अगर हम भगवान भी कहते हैं उसमें भी ऐब है। Prophet, peace be upon his soul, there were goods and bads. You talked about conspiracy and war. There are conspiracy and war discussed in so many books, the Bible, the Quran, even in Gita. So what is the story here? Do we have only a perfect man who went No. away and we don't know where he went? नो, वी कांट से इट। Thank you. बिल्कुल हम ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने शुरू ही बात की थी, कबीर ने जो अनुभव कहा वो कहा। अब देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। ये कबीर अपने लिए कह रहे हैं, तो कबीर में ऐब है, और इसीलिए कबीर की यात्रा बड़ी सहज हो जाती है, क्योंकि हर बार आप गलती करके बच सकते हैं, मतलब संभल सकते हैं। क्योंकि कबीर ने भी गलतियां की, और बहुत सारी गलतियां की, फिर सीखा, और शायद कबीर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम उन्हें ह्यूमन की कैटेगरी से हटाते नहीं, हम उन्हें इंसान ही मानते हैं। और उनमें ऐब थी, उनमें अच्छाइयां थी, लेकिन उन पे उन्होंने काम किया, आगे बढ़े, और फिर कबीर हुए। इवन मेरे में भी ऐब है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। अच्छा, टाइम, ओके। हाँ, तो जैसे आपने ऐब वाला पूछा तो बिल्कुल था। जैसे एक कहानी आपने कही कि वो सुना दें। कबीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कबीर हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के बारे में बोलने लगे, जब उन्होंने कहा जब उन्होंने कहा काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचढ़ी मुल्ला बाग दे का बहिरा हुआ खुदाए, तो निश्चित ही जो हमारे मुस्लिम भाई थे वो उनके विरुद्ध हुए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर उन्होंने हिंदुओं के लिए जब कहा
कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते घर की चाकी भली पी सिखाए संसार। तो इस बात की शिकायत उनकी सिकंदर लोदी के दरबार में की गई। सिकंदर लोदी बनारस आए थे और उनके यहां इस बात की शिकायत की गई। तो ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के दरबार में जब वो जाते हैं तो फुल ऑफ वो ऐब से भरे हुए ही जाते हैं। उनके हाथ में एक बॉटल है जिसमें है तो पानी, बट ही प्रिटेंड कि वो वाइन है। उनके बगल में एक प्रोस्टिट्यूट है जिस पे वो हाथ रख के जा रहे हैं। सो ही इज ट्राइंग टू टेल पीपल, बेसिकली यहां जो बात है वो यही है कि वो ऐसे क्यों गए, क्या कारण है। तो ये ऐब को ही दिखाने की कोशिश है। कबीर के यहां जब से और डीपली जाएंगे तो फिर एक वो कहानी आती है जब चीजें डिसअपियर हो जाती हैं, फिर वो दिखती हैं, वो बड़ी कहानी है। तो संजय जी उधर हम बहुत नहीं जाएंगे अभी। तो बिल्कुल मैं ये स्वीकार करता हूं कि कबीर के यहां ऐसी चीजें हैं जहां उनमें ऐब है, और उसे बहुत बाकायदा उन्होंने अपनी साखियों में बताया है और कहा भी है। धन्यवाद आप सबको। आई होप कि हम सब बात करेंगे, यहाँ हैं तो आपके जो भी प्रश्न हो इसके बाद हमसे पूछ सकते हैं। और महिंद्रा कविरा को मैं बहुत सा धन्यवाद देता हूँ। टीम वर्क आर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि दे हैव गिवन मी पोर्टल वेयर आई कैन जस्ट टॉक अबाउट कबीर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो।